वेलकम टू रैपिड स्टैनो। तो आज की वीडियो में हम रिवाइज करने जा रहे हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो कि था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन वन लाइनर्स। तो स्टार्ट करते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज फर्स्ट सिस्टमेटिकली यूज्ड बाय लॉर्ड डलहौजी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले यूज किया था। मंगल पांडे 34th नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। बेगम हजरत महल लेड द रिवॉल्ट इन लखनऊ। बेगम हजरत महल ने लखनऊ, जो कि उस टाइम पे अवध के नाम से जाना जाता था, वहां से इस रिवॉल्ट को लीड किया था। Nana Sahib was the adopted son of Peshwa Bajirao II. Rani Lakshmibai died fighting with the British in Gwalior. कुंवर सिंह led the revolt in Bihar. कुंवर सिंह ने बिहार से इस रिवॉल्ट को लीड किया था। मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया था इस रिवॉल्ट के एंड में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया था 1857 के रिवॉल्ट के बाद, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को खत्म कर दिया था। लॉर्ड कनिंग वाज द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया। ग्रीस कार्टिजेस इंट्रोड्यूस करे गए थे एनफील्ड राइफल के लिए। द एनेक्सेशन ऑफ अवध, अवध के एनेक्सेशन कर दिया गया था इन 1857, ये बोल के कि वहां का एडमिनिस्ट्रेशन माल एडमिनिस्ट्रेशन है। नेक्स्ट आते हैं। द इंडियन पीनल कोड वाज इनेक्टेड इन 1860, अ डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ द रिवॉल्ट। नेक्स्ट है 1857 के रिवॉल्ट के बाद एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी लॉर्ड रिपन के टाइम पर। नेक्स्ट आते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स इन इंडियन आर्मी वाज इंक्रीज्ड आफ्टर 1857। ब्रिटिश ट्रूप से मतलब इंडियन आर्मी में ब्रिटिशर्स की संख्या बढ़ा दी गई थी। क्वीन विक्टोरिया ने टाइटल लिया था एम्प्रेस ऑफ इंडिया का 1877 में। द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल वाज फर्स्ट इंटेंसिफाइड बाय द ब्रिटिश आफ्टर द रिवॉल्ट। रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिशर्स ने पॉलिसी अपनाई थी डिवाइड एंड रूल की। नेक्स्ट है। द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास टू कंट्रोल द प्रेस एंड प्रिवेंट सेडिशियस राइटिंग्स आफ्टर द रिवॉल्ट। तो रिवॉल्ट के बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था जिसने प्रेस पर कंट्रोल लगा दिया था। द आर्म्स एक्ट ऑफ 1878 वाज एनैक्टेड टू प्रिवेंट इंडियंस फ्रॉम possessing आर्म्स विदाउट लाइसेंस। नेक्स्ट आते हैं। 1857 के रिवॉल्ट के बाद मुस्लिम्स के एजुकेशन पर फोकस करने के लिए अलीगढ़ मूवमेंट आया था। नेक्स्ट है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश हुई थी 1885 में, इंस्पायर्ड बाय द सेंटिमेंट्स अराइजिंग फ्रॉम द रिवॉल्ट। 1857 के रिवॉल्ट से पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत बहुत सारे स्टेट्स को अंग्रेजों ने कैप्चर कर लिया था। नेक्स्ट आते हैं। मंगल पांडे वाज अ सिपाही ऑफ 34th नेटिव इन्फेंट्री। नेक्स्ट है। द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट मैंडेटेड बंगाल आर्मी रिक्रूट्स टू सर्व एनीवेयर। नेक्स्ट है। क्वीन विक्टोरिया वाज डिक्लेयर्ड द सॉवरेन ऑफ ब्रिटिश इंडिया अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत क्वीन विक्टोरिया को ब्रिटिश इंडिया का सॉवरेन घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट है। द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया था आफ्टर द रिवॉल्ट। नेक्स्ट है। नाना साहेब, जो कि कानपुर से लीड कर रहे थे, वे नेपाल चले गए थे। रानी लक्ष्मीबाई died fighting the British forces near Gwalior, as we have seen earlier. कुंवर सिंह led the revolt in जगदीशपुर बिहार। कुंवर सिंह बिहार से इस रिवॉल्ट को लीड कर रहे थे, बिहार में जगदीशपुर से। The British policy of divide and rule was intensified after the 1857 revolt. अवध का एनेक्सेशन कर लिया गया था माल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत इन 1856, जो कि उस टाइम का सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल कॉज था। नेक्स्ट है। द ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस कंट्रोवर्सी इन्वॉल्व द यूज ऑफ बीफ एंड पिग फैट। तो ग्रीस कार्ट्रिजेस में ऐसा कहा गया था कि उसमें बीफ एंड पिग फैट को यूज किया गया है। 1857 का रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था मेरठ से 10 मई को। नेक्स्ट है। द लॉर्ड कनिंग वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवॉल्ट। उस समय पे लॉर्ड कनिंग गवर्नर जनरल था। द वेलोर म्यूटनी ऑफ 1806 इज कंसीडर्ड अ प्रीकर्सर टू द 1857 रिवॉल्ट। नेक्स्ट है। सती सिस्टम को रिवॉल्ट से पहले अबॉलिश कर दिया गया था। नेक्स्ट है। द रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट ऑफ 1856 अफेक्टेड हिंदू कस्टम्स रिलेटेड टू इनहेरिटेंस। नेक्स्ट है। सर ह्यू रोज सप्रेस द रिवॉल्ट इन झांसी। तो झांसी में सर ह्यू रोज ने इस रिवॉल्ट को सप्रेस कर दिया था। नेक्स्ट है। 1857 के रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिश आर्मी में यूरोपियन सोल्जर्स को बढ़ा दिया गया था। द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड आफ्टर द रिवॉल्ट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की पोस्ट क्रिएट करी गई थी। नेक्स्ट है। द रिवॉल्ट सा कोऑपरेशन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम लीडर्स एंड सोल्जर्स। तो रिवॉल्ट में देखा गया था कि हिंदू एंड मुस्लिम कोऑपरेट कर रहे थे एक दूसरे को। नेक्स्ट आते हैं माइंड मैप पे। तो 1857 रिवॉल्ट का कंसिक्वेंस क्या था? पॉलिटिकल चेंजेस, इंक्रीज ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स इन इंडियन आर्मी, ब्रिटिश सोल्जर्स को बढ़ा दिया गया था इंडियन आर्मी में। क्वीन विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर दिया गया था 1877 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था टू कंट्रोल द प्रेस। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई थी। प्रेस एंड आर्म्स पे कंट्रोल लगा दिया गया था। अलीगढ़ मूवमेंट हुआ था फॉर मुस्लिम एजुकेशन
एनेक्सेशन पॉलिसी आई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यूज्ड फॉर एनेक्सेशंस। ब्रिटिश क्राउन कंट्रोल हो गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1857। क्वीन विक्टोरिया सॉवरेन ऑफ इंडिया। ब्रिटिश क्राउन रूल स्थापित हो गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंडर में। एंड दिस इज ऑल इन हिंदी. So that is all for today and hope you like this video. If you want more such videos, don't forget to subscribe Rapid Steno. And अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल Rapid Steno ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारे वीडियोस की PDFs अवेलेबल है। एंड जो लोग शॉर्ट हैंड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए सॉफ्टवेयर है Rapid Steno सॉफ्टवेयर। आप यहाँ पे डिक्टेशन, ट्रांसक्रिप्शन, कोड डिक्टेशन, केसी डिक्टेशन, ऑल टाइप्स ऑफ डिक्टेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। एंड जो लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए फॉर्मेटिंग टाइपिंग एंड बिटमैन टाइपिंग दोनों ही फीचर्स हैं। तो आप यहाँ पे फ्री में रजिस्ट्रेशन करके अपनी स्किल को एनहांस कर सकते हैं एंड एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।